हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी के वाक्य। इसमें हम थोड़े से बड़े सेंटेंसेस देखेंगे। थोड़े से बड़े सेंटेंसेस जैसे कि मैं जा रहा था और मैंने देखा कि सब जगह पानी भरा हुआ है, इसलिए मैं तुरंत घर की ओर आ गया। इस टाइप के हम लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलते हैं। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम सेंटेंस फॉर्म कैसे होगा ये देखें। सेंटेंस फॉर्मेशन में आता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है। इन सभी चीज़ों में जब हम सेंटेंसेस को तोड़ लेते हैं तो हमारे लिए सेंटेंस फॉर्मेशन आसान हो जाता है। इस वीडियो में हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखेंगे, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा ये देखेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। मैं स्कूल के लिए निकल रही थी और बारिश शुरू हो गई। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, मैं। स्कूल जाने की बात हो रही है, स्कूल है ऑब्जेक्ट। रही थी यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट में आई के साथ आता है वॉज। आई वॉज लीविंग। लीविंग यानी कि निकलना। स्कूल के लिए की इंग्लिश होती है फॉर, तो यहाँ ये बन जाएगा आई वॉज लीविंग फॉर स्कूल। और बारिश शुरू हो गई। और एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है एंड। इट स्टार्टेड रेनिंग यानी कि बारिश शुरू हो गई। आई वॉज लीविंग फॉर स्कूल एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं स्कूल के लिए निकल रही थी और बारिश शुरू हो गई। हमारा अगला सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वेंट अवे। आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। सीन हिम यानी कि देखने की बात हो रही है, मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम की इंग्लिश है मैंने उसे नहीं देखा है। सिंस ही वेंट अवे, जब से वह चला गया। वेंट अवे यानी कि पास्ट टेंस की बात है। वेंट यानी कि जाना। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वेंट अवे, मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह चला गया। बहुत देर हो गई है यह काम करते करते, अब हमें घर चलना चाहिए। इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है यानी कि इट्स टू लेट। यह काम करते करते, किसी काम को करने के बारे में बात हो रही है। यह काम करते करते, इसको बोलेंगे टू डू दिस वर्क। अब हमें घर चलना चाहिए। हमें की इंग्लिश होती है वी। अब यानी कि नाउ। इट्स टू लेट टू डू दिस वर्क, वी शुड गो होम नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। ये हम किस तरीके से बोलेंगे, अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। भाग्यशाली हूँ यानी कि लकी हूँ। बहुत यानी कि वेरी लकी। हूँ यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम वेरी लकी टू हैव सच गुड पीपल। अच्छे लोग यानी कि गुड पीपल। आई एम वेरी लकी टू हैव सच गुड पीपल, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। तो अगला हमारा सेंटेंस है मुझे एक मौका दो, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। इसमें मैं की बात हो रही है। मैं यानी कि आई। गिव मी वन चांस, मौका यानी कि चांस। गिव मी वन चांस, आई विल शो यू। दिखा दूंगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है तो लगेगा विल। दिखाना यानी कि शो। आपको यानी कि यू। तुमको या आपको, इसका मतलब होता है यू। आई विल शो यू दैट कि आई एम वेरी गुड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। सबसे पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ आ सकती है, क्या काम हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है और कौन काम कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट में आता है। तो इसी की बेस पे आप सेंटेंस को बनाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रहा था लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। सेंटेंस में जब भी हम लॉन्ग सेंटेंसेस देखते हैं तो उसमें सेंटेंस के कई पार्ट होते हैं और हर पार्ट अलग अलग टेंसेस में होता है। अगर एक पार्ट है प्रेजेंट टेंस में तो दूसरा होगा पास्ट में या फ्यूचर में। ऐसे ही अगर एक पार्ट है फ्यूचर में तो दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में सेंटेंस होता है। यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें एक पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस में और दूसरा पार्ट है सिंपल पास्ट में। जो पहला वाला पार्ट है मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूअस में। रहा था यानी कि कोई काम पास्ट में हो रहा था। सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं। जानता हूँ कि
वह झूठ बोल रहा था। I know that he was lying, वह झूठ बोल रहा था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। I did not say anything to him, ये है सिंपल पास्ट, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उस समय मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो इसलिए ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, I know that he was lying but I did not say anything to him। लेकिन यानी कि बट ये क्या है, कंजंक्शन है जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ रहा है। अगला हमारा सेंटेंस है ही बिलीव्स whatever I say। ही यानी कि सब्जेक्ट है यहाँ पर, ही यानी कि वह, मैं जो भी कहता हूँ वह मेरा यकीन करता है। बिलीव्स यानी कि यकीन करना, whatever I say यानी कि जो भी मैं कहता हूँ। ही बिलीव्स whatever I say, मैं जो भी कहता हूँ वह मेरा यकीन करता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हमारी टीम सुबह तक आगरा पहुंच चुकी होगी। यहाँ पर सेंटेंस में है पहुंच चुकी होगी, इसका मतलब होगा फ्यूचर परफेक्ट, कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पहुंच चुकी होगी, विल हैव। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस का देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर टीम, हमारी टीम बनेगा सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम ट्रांसलेशन करेंगे आवर टीम। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आवर टीम विल हैव रीच्ड आगरा बाय मॉर्निंग। आवर टीम यानी कि सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, रीच्ड आगरा बाय मॉर्निंग एक ऑब्जेक्ट है, किस बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, तो ये बन जाएगा आवर टीम विल हैव रीच्ड आगरा बाय मॉर्निंग, हमारी टीम सुबह तक आगरा पहुंच चुकी होगी। अगला हमारा सेंटेंस है वह खिड़की खुलने का इंतजार कर रहा है। वह यानी कि ही कर रहा है, इसलिए हम ही लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर होता रही है तो हम लगाते हैं शी। बात हो रही है खिड़की के बारे में, यानी कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। खुलने का इंतज़ार कर रहा है यानी कि उसके ओपन होने का इंतज़ार कर रहा है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ वेटिंग फॉर द विंडो टू ओपन। वह खिड़की खुलने का इंतज़ार कर रहा है। मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। मैं क्या है, सब्जेक्ट है। बैठना चाहूँगा यानी कि अपनी प्रेजेंट की ख्वाहिश बता रहे हैं, विश बता रहे हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड लाइक का। आई वुड लाइक टू सिट विद यू। सिट यानी कि बैठना, मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सिट विद यू। हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, यानी कि ये क्या है, एक प्रेजेंट का सेंटेंस है। हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। हम यानी कि वी, सीखना यानी कि लर्निंग। हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। हर रोज़ यानी कि एवरी डे। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। मुझे अक्सर वहाँ जाना होता है। मैं, मुझे, इसका मतलब होता है आई। अक्सर का मतलब होता है ऑफन। आई हैव टू ऑफन गो देयर। मुझे अक्सर वहाँ जाना होता है। सीता अपनी माँ को पत्र पहले ही लिख चुकी है, यानी कि पहले ही वो काम हो चुका है प्रेजेंट में। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव का। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, उसके साथ लगता है हैज़। सीता हैज़ ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू हर मदर। ऑलरेडी यानी कि पहले ही पत्र लिख चुकी है, रिटन अ लेटर। एक और सेंटेंस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें गलत बता रहा है, हर कोई इसी तरीके से सीखता है। इसमें दो सेंटेंस है, दोनों में ही प्रेजेंट की बात हो रही है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही और हेल्पिंग वर्ब है इज़, क्योंकि इज़ का मतलब होता है। ऐसा नहीं है को हम कहेंगे इट्स नॉट दैट या इट इज़ नॉट दैट। ही इज़ मिसगाइडिंग यू, वो तुम्हें गलत बता रहा है। हर कोई इसी तरीके से सीखता है। एवरीवन यानी कि हर कोई। एवरीवन लर्न्स लाइक दिस ओनली। लाइक दिस यानी कि इसी तरीके से। लॉन्ग सेंटेंसेस का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अब आप वीडियो देखकर बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे इनका सेंटेंस फॉर्मेशन करना है और किस तरीके से इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और आपका अगला टॉपिक क्या हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।